हेलो फ्रेंड, नमस्ते। जय हिंद। इसके पहले हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके कुछ थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ अधिकार रखे गए हैं। एक व्यक्ति के एक अधिकार यानी एक पर्सन के कुछ राइट्स रखे गए, कुछ अधिकार रखे गए कि उसको जीने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है। सो तो ये फंडामेंटल राइट्स आपके कहाँ पे रखे गए हैं, ये भी तो देखना है कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रखे गए। तो आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो रखा गया है पार्ट 3 में। कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ, पार्ट 3 में। कहाँ से, आर्टिकल 12 से 35 तक रखा गया है। ठीक है, ये रखा गया आपका राइट्स। अब ये क्या है, चलिए देख लेते हैं। जैसे आप जानते हो आर्टिकल 395 का कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्ट कितना है, 22। फिर से पार्ट 22 और आर्टिकल 395। ओके, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। कैसे, अब देखिए, जब आप कोई बुक पढ़ते हो, जब आप पढ़ते थे तो आपको लेसन्स होते थे। जैसे लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 है। जिस तरह से एक बुक में लेसन होता है उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है। ठीक है, कितने पार्ट है, 22 पार्ट है। ठीक है। अब जब आप लेसन पढ़ते थे तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स, पॉइंट होते थे, 1 2 पॉइंट्स होते थे कि नहीं। सेम उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है और उस पार्ट के अंदर पॉइंट है। फिर से सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्ट है और उस पार्ट के अंदर क्या है, पॉइंट है। और उन पॉइंट्स को नाम दिया गया है आर्टिकल। क्लियर। ठीक है। अब ये आर्टिकल, अरे सीधी सी बात है ना, अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन आप जब बना रहे थे, जब जो बना रहे थे वो इधर कहीं पे भी कुछ भी लिख देते तो आपको पता चलता क्या कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, आपको पता नहीं चलता है कि। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा है, जाओ ढूंढो। अब आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अब आप पेज पलटोगे, अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मेरा फंडामेंटल राइट्स, कहाँ है, दिक्कत होगी कि नहीं। तो आप ऐसे में क्या करोगे, अब उसको अरेंज करोगे। हाँ, मैं इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है कि नहीं। तो यानी क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट बनाए गए हैं, उसके अंदर पॉइंट्स लिखे गए और उन पॉइंट्स को क्या नाम दिया गया, आर्टिकल्स नाम दिया गया। ठीक है। तो आप पे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, जो कि कहाँ है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। सही। ठीक है। तो आज हम उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे फंडामेंटल राइट्स की एकदम डिटेल्ड वीडियो बना दूँ आर्टिकल्स के साथ, आर्टिकल को डिस्क्राइब कर दूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आपके टोटल 6 राइट्स हैं। तो पहला राइट है आपका राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार, जो कि आता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका आता है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 से 22। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आता है 23 और 24 आर्टिकल में। ओके, इसके बारे में बताया गया 23 और 24 आर्टिकल में। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। ओके। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, ये आता है आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आता है आर्टिकल 32 में। ठीक है। अब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ। पहला आता है आपका राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो कि आपका कहाँ से 14 से 18 तक है। ये क्या है, अब हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग जेंडर्स के लोग हैं। जेंडर्स समझ लो ना, ट्रांसजेंडर है आपके, मेल फीमेल है कि नहीं, सब है। आप देखना, हम सब, हमारे देश में हम सब एक बराबर है। हिंदू मुस्लिम ऐसा तो नहीं कि नहीं, हिंदू बड़ा है मुस्लिम छोटा है, या मुस्लिम बड़ा है हिंदू छोटा है, ऐसा तो नहीं है क्या। तो जब ऐसा नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक नज़र से देख रहा है, एक नज़र से। नहीं, आप सब एक हो, आपके लिए कानून भी एक बराबर है, लॉ वगैरह सब आपके लिए एक जैसा है कि नहीं। अगर मान लीजिए इसने मर्डर किया, जैसे मान लीजिए किसी एक रिलीजन वाले ने मर्डर किया, नाम नहीं लूँगा रिलीजन का, मान लीजिए एक रिलीजन ने मर्डर किया है तो उसको फांसी हो रही है, तो दूसरा रिलीजन वाला अगर मर्डर करेगा तो उसको भी फांसी ही होगी।
ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मेल और फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल है, तो जब मेल और फीमेल है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल को भी हम लोग कहते हैं ना लड़का लड़की एक समान, हमने सुना है, सुने हो ना, लड़का लड़की एक समान है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक हक से देखता है, एक नज़र से देखता है, इक्वल देखता है, कानून बराबर, हर चीज़ बराबर, आपकी जात, आपकी रिलीजन, हर चीज़ आप एक बराबर, आप कोई छोटे बड़े नहीं हो। तो ये किस में कहा गया, राइट टू इक्वलिटी। मैंने कहा अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बना दिया करूँगा, ठीक है। सो दूसरा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से आपका आर्टिकल 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार। आज मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले फार्म बिल लाया था, कृषि कानून फार्म बिल लाया था। तो आप कई लोग उसका विरोध कर रहे थे, कई लोग विरोध कर रहे थे, नहीं है विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध करने का हक उनको किसने दिया? एक कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप स्वतंत्र हो, आप फ्रीडम हो, आप फ्री हो, आप फ्री हो कि आप अपनी बात रख सकते हो, है। आप मीडिया वाले देखते हो, प्रेस वाले जो रहते हैं, मीडिया वाले, है कि नहीं, वो सरकार के काम को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ सरकार के काम को विरोध भी करते हैं। कैसे? अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री, अगर मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो जब आप वो गलत काम कर रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया? आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कौन सा राइट है आपका? दूसरा राइट है, राइट टू फ्रीडम। आप किसी के बात का विरोध कर सकते हो, आप आज़ादी से घूम सकते हो, है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई महाराष्ट्र में रहता है। अब महाराष्ट्र का आदमी है, वो बोलता है यार मेरे को दिल्ली जाना है, तो क्या उसके ऊपर कोई रोक टोक है दिल्ली जाने के लिए? रोक टोक नहीं, वो जा सकता है, उसको आज़ादी और दिल्ली जा सकता है कि? तो ये आपका एक राइट टू फ्रीडम है, आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब ये नहीं कि राइट टू फ्रीडम है तो किसी को भी ज़बरदस्ती मार दोगे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टू फ्रीडम मतलब आपको जीने की आज़ादी है, खुद की, खुद जैसा चाहे वैसा जी सकते हो, आपको जो जिसको चाहे वो बोलना है। लेकिन याद रखना, अगर आप किसी को कुछ बोलते हो, आपको बोलने का अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कुछ भी कहने का मतलब है कि आपको इस तरह से किसी को कुछ भी कहना है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा राइट क्लियर। तीसरा, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। अब आपने पहले के टाइम में देखा होगा, पहले के ज़माने में, कि जो बड़े बड़े जो घर होते थे, ठीक है, ज़मींदार साहूकार ये सब जो होते थे, इनके घर में कुछ लोग है ना मजदूरी करते थे, कुछ लेबर वर्क करते थे। तो ये क्यों करते थे? अब देखिए वो रीज़न मैं बताता हूँ। कुछ रीज़न होते थे ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि जो लेबर है, जो आदमी है, जैसे मान लीजिए मैं, मेरे माता पिता ने कर्ज लिया था, किसी ज़मींदार से लिया था, ज़मींदार या साहूकार से कर्ज लिया। अब वो चुका नहीं पाए, तो अब मुझे चुकाना होगा। तो मुझे चुकाने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उसके घर में काम करता रहूँगा, ज़िंदगी भर काम करता रहूँगा। उसको कहते हैं बंधवा मजदूरी। क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं ना, मतलब एक तरह से बंधवा मजदूरी, कि मतलब आप ज़िंदगी में उसी के इधर काम कर रहे हो। आप खुश हो करने में? या मैं खुश था? नहीं, मैं खुश नहीं था। मतलब वो ज़बरदस्ती मेरा क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो मैं खुश नहीं था, है। सो इसको, यानी ये भी एक तरह, इसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये आपका एक अधिकार है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो आप जा सकते हो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि अ, अभी काफ़ी जगह होता है, जैसे आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे खड़े होकर भीख मांगते हैं। क्या बच्चे खुशी से मांग रहे हैं? क्या बच्चे खुश हैं भीख मांगने के लिए? नहीं, वो खुशी से नहीं मांग रहे, वो ज़बरदस्ती, उनसे कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, यानी उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उनका कोई शोषण कर रहा है। तो इसके खिलाफ भी आप, ये एक आपका राइट है, आप इसके खिलाफ बोल सकते हो। किसमें, किसके तहत कह सकते हो आप? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कह सकते हो, ओके। अगर कोई आपका क्या करता है, शोषण करता है, तो आप उसके खिलाफ कह सकते हो। चौथा अधिकार है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, आप धर्म से रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के बारे में आप प्रचार कर सकते हो, है। अब बुद्धिस्ट हो तो मतलब आप जगह जाके आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, आप अपने धर्म के बारे में बता सकते हो। लेकिन आप अपने धर्म के प्रचार करते समय
किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती नहीं करोगे, ये आपका राइट्स है। आप अपने धर्म का प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको अधिकार है कि आप अपने धर्म का प्रचार करो, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म का इंसल्ट या बेइज्जती नहीं कर सकते हो, ये आपका एक अधिकार है, ठीक है। उसके बाद राइट, एजुकेशनल राइट। एजुकेशनल राइट मतलब आपको पढ़ने का अधिकार है, ये तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब क्या, आपने अभी कितने अधिकार दिए? 5। कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लोइटेशन, ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चर ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके। उसके बाद क्या है आपका? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 5 आपने राइट्स देखे। जो छठवां राइट है आपका, वो आपके पांचों राइट्स की हिफाजत कर रहा है, मतलब सेव कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके पांचों अधिकार को बचा रहा है वो, जो छठवां वाला राइट्स है क्या? अब कैसे? जैसे आप लोग पिक्चर में देखेंगे ना, जैसे हीरो बचाता है सारी फैमिली को, ठीक है, तो एक तरह से ये हीरो है आपका। हीरो ये आपके पांचों राइट्स को बचाएगा कि नहीं, मैं अपने 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 इसके लिए पांचों राइट्स को मैं बचाऊंगा। वो छठा वाला काम करता है, जिसका क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपाय, संवैधानिक उपचार का उपाय, ठीक है। अब ये कहाँ, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बता दिया, आपके पांचों अधिकार को बता रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके राइट टू फ्रीडम, यानी कोई आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है, मतलब आपकी फ्रीडम, फ्रीनेस को छीन रहा है, तो आप क्या बोलोगे? रुक, मैं तेरे खिलाफ कहीं जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा कि तू मेरा अधिकार छीन रहा है। सरकार आपका मान लीजिए कोई अधिकार छीन रही है, जैसे मान लीजिए आपके पढ़ने का अधिकार छीन रहे हैं, नहीं आप पढ़ नहीं सकते। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट छीन रही है बात कि नहीं आप पढ़ नहीं सकते, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, ये मेरा अधिकार है, मैं इसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, आपने 6 अधिकार देखे, 6 राइट्स देखे आपने। अब 6 राइट्स को 6 राइट्स में से 5 राइट्स हैं, ठीक है, और छठवां राइट्स आपके इनको बचा रहा है, पांचों को बचा रहा है। 6 राइट्स है, 6 राइट्स में से 5 राइट्स को कौन बचा रहा है? छठवां वाला, लास्ट वाला बचा है। लेकिन कहाँ कहाँ लेके जाएगा? बचाने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए, तो बचाने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके राइट्स को बचाते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहीं केस फाइल करना है, तो आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। देखिए सर, ये गवर्नमेंट जो है मेरे पढ़ने का अधिकार छीन रही है, तो ऐसा ऐसा है। तो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी? तो गवर्नमेंट को, आपको कोई हक नहीं बनता, आप उसका पढ़ने का अधिकार छीनो। ये कौन कहेगी? सुप्रीम कोर्ट कहेगी, ठीक है। तो आपके ये 6 राइट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल्ड वीडियो बना दूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, मैं बना दूँगा। अब देखिए, अब ये राइट्स है ना, कभी कभी ख़त्म भी हो जाते हैं। ये राइट्स जो है आपके कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं। कहाँ ख़त्म होते हैं? कब ख़त्म होते हैं? ये ख़त्म होते हैं इमरजेंसी के टाइम। अब ये इमरजेंसी क्या होती है, उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी रहेगा मैं बता दूंगा इमरजेंसी के बारे में। तो ये कहाँ ख़त्म होते हैं, कब ख़त्म होते हैं? तो ये इमरजेंसी में ख़त्म होते हैं। इमरजेंसी मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अभी इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है। अचानक से चाइना ने हम पे हमला कर दिया। चाइना ने हमला कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ, देखता हूँ कैसा कैसा हो रहा है हमला, कैसी लड़ाई हो रही है, मैं देखने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं देखने जाता हूँ कैसा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कैसी हो रही है, मैं देखने जा रहा हूँ। लेकिन अचानक से क्या होगा? अचानक से अब एक तो लड़ाई का समय है, मेरी जान को भी खतरा है, मेरी जान। तो उस समय क्या होगा? आपकी जान इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं, उस समय आपकी क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी जान इंपॉर्टेंट है। तो उस समय क्या होता है, यानी आप बोल रहे हो कि मेरा फ्रीडम है, मेरे पास अधिकार है, घूमने का अधिकार है, मैं बाहर घूम के देखूंगा कि लड़ाई कैसी हो रही है, आप यही बोलोगे ना। लेकिन जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, इमरजेंसी मतलब आपातकाल या इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, तो उस टाइम में आपके राइट्स अनअवेलेबल होते हैं, मतलब वो आपके किसी काम के नहीं होते हैं। उस समय आपको छीन लिए जाते हैं आपके इमरजेंसी के टाइम में। जब 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, तो उस टाइम में इमरजेंसी छीन लिया गया था। बात समझ रहे हो? यानी मान लीजिए जब लड़ाई वाली सिचुएशन होगी या इमरजेंसी की कोई सिचुएशन होगी, तो आपके राइट्स काम नहीं करते। जैसे आपको मैंने बता दिया, इंडिया चाइना की लड़ाई हो रही है, तो जब इंडिया चाइना की लड़ाई हो रही है और आप बोलोगे मैं बाहर घूम के देखता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा ये फ्रीडम वाला अधिकार है, मेरा फ्रीडम एक राइट है, मैं जाके घूम के देखता हूँ, तो ना आप नहीं घूम सकते हो,
क्योंकि वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी। तो बात समझ रहे हैं आप? सो तो ये था आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको बना दिया करूँगा। ठीक है, सो आई होप कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।